2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के रूप में जनसुराज की लॉन्चिंग से पहले इसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज अभियान की शुरुआत में कहा गया था कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राजनीतिक लाचारी को खत्म करना है, जिसके तहत पिछले 25 से 30 वर्षों में लोगों ने लालू प्रसाद यादव के डर से भाजपा को वोट दिया और किसी विकल्प के अभाव के कारण भाजपा के डर से लालू प्रसाद यादव को वोट दिया। इसके लिए बिहार के लोगों के लिए बेहतर विकल्प बनाना जरूरी है। वह विकल्प बिहार के उन सभी लोगों की पार्टी होनी चाहिए जो मिलकर इसे बनाना चाहते। तो एक प्रकार से उस 2-2.5 साल लंबे अभियान का एक चरण समाप्त हो रहा है। बिहार में 1 करोड़ से अधिक लोग मिलकर 2 अक्टूबर को इस पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। अक्टूबर आने ही वाला है, पॉलिटिकल पार्टी में आप लोग टर्न अराउंड होने वाले हैं। क्या होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा जनस्वराज का? क्या ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होने वाला है बिहार में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, रेवोल्यूशन की तो कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि जनसुराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं, वो मजबूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। और वो विकल्प जब बने तो वो विकल्प किसी व्यक्ति का ना हो, जाति किसी परिवार का ना हो, बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। तो 2-2.5 साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी, दल के नाम की, दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की, और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है, तो और दल का नेता उसको बनाया जाएगा जिसको बिहार की जनता नीचे से, जो 2-2.5 साल हम लोगों ने प्रयास किया है, समाज में बात करी है, तो जिस किसी को भी समाज ने चुना है, जिस किसी को भी लोगों ने बताया, जिस किसी ने भी समाज में वो परिश्रम पराक्रम काम किया है, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। 2 तारीख को आपको दिखेगा कौन लोग चुन कर आए। आपकी भूमिका क्या होगी? आप कह रहे हैं कि आप ना अध्यक्ष रहेंगे ना कुछ रहेंगे। हमारी भूमिका, देखिए, सबसे बड़ी हमारी भूमिका इससे जुड़ी है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। दल बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, और मेरे नज़रिए से चुनाव जीतना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, जगाना, समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया, आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। उनको ये बताना, समझाना कि भाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो, वोट चाहे जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। तो ये जो जिम्मेवारी मैंने ली है, उसके तहत मैं पैदल गांव-गांव जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, और वो यात्रा रुकेगी नहीं। वो यात्रा इलेक्शन से नहीं जुड़ी हुई है, वो बिहार के सुधारने के मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है, और यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग ये समझ न लें, बिहार के लोग इस परिकल्पना से जुड़ न जाएं और जुड़कर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था न बना लें। दल बन जाएगा, दल की लीडरशिप आ जाएगी, वो लोग दल को चलाएंगे। मैं जो काम पिछले 2 साल से कर रहा हूँ वही काम आगे करूँगा। मैं अभी अररिया, सुपौल के इलाके में पैदल चल रहा हूँ। 2-3 दिनों के बाद मैं फिर वापस जाकर वहीं से पैदल चलना शुरू करूँगा, और आने वाले चाहे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जब तक बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना लें, तब तक पदयात्रा जारी रहेगी। 2025 में अगर जनस्वराज को आपके मुताबिक अगर सफलता नहीं मिलती है, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या ये यात्रा उसके बाद भी शुरू रहेगी? देखिए, 2 बातें हैं। मेरा जो संकल्प है बिहार को सुधारने का, वो जनसुराज की चुनावी सफलता और विफलता से नहीं जुड़ा है। अगर मान लीजिए कि जनसुराज को चुनावी सफलता मिल भी जाए, उससे बिहार सुधर जाएगा, ये जरूरी नहीं है। दल तो हर बार जब चुनाव होता है कोई ना कोई दल जीतता ही है। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन
चुनाव अच्छे लोगों के साथ जीतना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो मेरी भूमिका है कि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था बने जो अच्छे लोगों की, सही लोगों की व्यवस्था हो, जो जब जीत कर आए तो सिर्फ विधायक और सांसद बनाने वाली मशीनरी न बने, बिहार के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था बने। और उस नज़रिए से मेरा प्रयास 2025 से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे अभी दल बन रहा है, फरवरी मार्च के महीने में दल का एजेंडा जारी होगा, जो बिहार के सुधार का ब्लूप्रिंट